अभी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो यही है कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं है लोगों के पास। आप देख रहे हैं जी अस्पताल में मेडिसिन नहीं है तो लोगों को नहीं दी जा रही, लिख के दी जा रही हैं, लोग शिकायतें कर रही हैं। फिर वॉशरूम्स इतने गंदे हैं, वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो झाड़ पिलाई जा रही है कि भाई ये वॉशरूम में टूटियाँ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी गलाजत है और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अस्पतालों के हेड्स कहाँ पर हैं? अस्पतालों के एमएस कहाँ पर हैं जिनकी पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी है? अगर अस्पताल का एमएस हर रोज़ एक थोड़ी सी अपनी टांगों को तकलीफ दे के एक पूरे अस्पताल का एक विजिट कर लेना रोज़, यकीन जाने चीज़ें ऐसे ठीक हो जाएंगी ऐसे। लेकिन हमारे अफसरान, हमारे बाबू जो हैं वो कमरों से निकले तो ही कुछ हो सकता है। ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ये मुझे बड़ी पसंद आई इनकी वीडियोस के ये मुख्तलिफ जगहों पर अस्पतालों में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज बात कर लेते हैं जी कुछ सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से। सरकारी अस्पतालों का जो बुरा हाल है वो हम देख ही रहे हैं। चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अस्पताल में पहुंची हुई थी और कितनी शिकायतें थी, लोगों ने कितनी शिकायतें की। और अभी मैं देख रही हूँ कि जो मिनिस्टर हेल्थ हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, ऐसे रैंडम वीडियोस मेरी नज़रों से गुजरी। कभी वो कमालिया पहुंचे हुए थे, फिर वो रायविंड पहुंचे हुए थे, फिर वो जामपुर पहुंचे हुए थे और मुख्तलिफ जो DHQ THQ हॉस्पिटल्स हैं उनका वो विज़िट कर रहे थे। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि आप खुद बाहर निकलकर जब इदारों में, जब लोगों के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं और लोग बेचारे किस हद तक परेशान हैं। अच्छा, इस चीज़ का मैं क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को ज़रूर देना चाहूँगी। आपको याद है ना, निगरान सेटअप में वो वज़ीर आला पंजाब थे तो वो सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या, भाई जो उनकी तारीफ़ है वो करनी चाहिए। कभी वो हॉस्पिटल में होते थे, कभी वो नादरा ऑफिस पहुँच जाते थे, कभी वो पासपोर्ट ऑफिस पहुँच जाते थे, कभी वो LDA के प्रोजेक्ट देख रहे होते थे कि लेट क्यों होंगे। यानी मुसलसल विजिट करने से चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती हैं। अब ये जो ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, ये मुझे बड़ी पसंद आई इनकी वीडियोस के ये मुख्तलिफ जगहों पर अस्पतालों में जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। बाद में इस पे भी बात करते हैं कि ये सिलसिला जो है ये जारी रहना चाहिए, फिर इसका इम्पैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक दो बार आप गए हैं, आपने एक दो बार जाके विजिट किया है, पिक्चर्स खिंचवाई हैं तो उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। हाँ, जब आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपके खिलाफ तनकीदी वीडियो भी बना दूंगी। लेकिन अभी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो यही है कि आप मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ पर मेडिसिन्स नहीं है लोगों के पास। आप देख रहे हैं जी अस्पताल में मेडिसिन नहीं है तो लोगों को नहीं दी जा रही, लिख के दी जा रही हैं, लोग शिकायतें कर रही हैं। फिर वॉशरूम्स इतने गंदे हैं, वहाँ पे अच्छी खासी जो है वो झाड़ पिलाई जा रही है कि भाई ये वॉशरूम में टूटियाँ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, वहाँ पर इतनी गंदगी, इतनी गलाजत है और कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अस्पतालों के हेड्स कहाँ पर हैं? अस्पतालों के एमएस कहाँ पर हैं जिनकी पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी है? अगर अस्पताल का एमएस हर रोज़ एक थोड़ी सी अपनी टांगों को तकलीफ दे के एक पूरे अस्पताल का एक विजिट कर लेना रोज़, यकीन जाने चीज़ें ऐसे ठीक हो जाएंगी ऐसे। लेकिन हमारे अफसरान, हमारे बाबू जो हैं वो कमरों से निकले तो ही कुछ हो सकता है। अच्छा, फिर वहाँ पर इतने सारे मुलाजमीन ऐसे थे जिनको बेचारों को, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, कोई अमला है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है, जो इन्होंने ठेके दिए होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। उन्होंने उसकी भी अच्छी खासी सरजनिश की है कि भाई इनको तनख्वाहें मिलनी चाहिए वरना इनको कॉन्ट्रैक्टर्स को उड़ा के रख दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब भी आप किसी भी जगह पर जाकर विजिट करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हाँ, अगर हमने सिर्फ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करने हैं फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और आप ये देखिए कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत होकर रह गई और ये हालत क्यों हुई है? ये हालत इसीलिए हुई है कि वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, जब आपके सर पे किसी का हाथ नहीं होगा, जब आपको पता होगा किसी ने पूछना ही नहीं है, किसी ने विजिट ही नहीं करना, किसी ने देखना ही नहीं है, अफसरों ने अपने ठंडे कमरों से, अपने गर्म कमरों से निकलना ही नहीं है, तो फिर किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है काम करने की। लेकिन जब पता होता है ना कि अफसरों ने पूछना है, विजिट करना है, यकीन जानिए फिर ना सिर्फ फ़र्क पड़ता है, सफाई होती है, कॉन्ट्रैक्टर सीधे हो जाते हैं, दवाइयाँ मौजूद हो जाती हैं, किसी तरह का कोई मामला जो है वो नहीं। अगर ऐसा ही मामला था, फंड्स नहीं है अस्पतालों के पास, मेडिसिन नहीं मिल रही या फिर ब्लैक हो रही हैं, तो फिर वहाँ पर जो डॉक्टर्स है, जो नर्सिस है, उनको शिकायत कर देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिल रही, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल रही, ला के दे, हम मरीजों को दे देंगे। तो ये जो विजिट है ना, मैं इसके बहुत हक में हूँ क्योंकि मैं रोड शो करती हूँ, मैं लोगों तक जाती हूँ, मैं वहाँ पर भी मतलब पार्किंग के लिए वीडियो बनाऊँ या कहीं पर भी जाके जब मैं वीडियो बनाती हूँ, हालांकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं सिर्फ दिखा सकती हूँ, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ,
उसके बावजूद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। यकीन जानिए, लोगों के काम भी होते हैं, चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। सरकारी मुलाजिम भी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही हो, 1 2 3 4 लोगों का ही काम हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो फिर इसलिए ये जो विज़िट होना शुरू हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने अपनाई है। मैं इसको बहुत एप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी चाहती हूँ कि इसको जारी रहना चाहिए। और ये जो विज़िट हो रहे हैं, ये सरप्राइज़ विज़िट होनी चाहिए। यानी जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, या फिर स्कूल एजुकेशन के लोग हैं, वो अपनी पूरी टीमें ना तैयार करें। आपके पास अथॉरिटी है, आप उठें, अपनी प्राइवेट गाड़ी उठाएं और कहीं भी जाके छापा मारें, आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। अभी तो आप पूरी टीम के साथ जा रहे हैं और देखें क्या क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि ये जो टीम्स लेके जाते हैं, इन्हीं के दरमियान में मुखबर होते हैं जो आगे बता देते हैं भाई चीज़ें ठीक कर लें, आज जो है ना वो विजिट होने वाला है। लेकिन चीज़ें ठीक इतनी जल्दी हो नहीं सकती। जिस अस्पताल में 10 दिन से 5 दिन से 6 दिन से कोई भी मरीज ज़ेरे इलाज है, उसको चीज़ें नहीं मिल रही, एक दिन में कैसे आप उसको सेटिस्फाइड कर देंगे कि भई अस्पताल में सब कुछ अच्छा है। जो इतने दिनों से गंदा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा है, जो इतने दिनों से कॉरिडोर में कचरा, गंदगी, गलाज़त देख रहा है, वो एक दिन में कैसे आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा? वो तो फिर बताएगा, और जब वो बताएगा तो फिर आप लोगों की नौकरियाँ भी जाएँगी। और इसलिए बेहतर है गवर्नमेंट के लिए कि इस तरह के काम जो किए जा रहे हैं इनको बढ़ाया जाए, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो फील्ड्स हैं उनकी ड्यूटी लगा देंगे, भाई आपने बाहर जाना है, आपने फील्ड में रहना है, और काम इसी तरह से होगा, चीज़ें भी बेहतर इसी तरह से होंगी।